क्या आप जानते हैं कि मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस है? जब भी हम मेडिकल एथिक्स का वर्ड सुनते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि मेडिकल एथिक्स एक हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिक्स हो, कोई भी हो, कितना अच्छा बिहेव करता है, कितना अच्छा बोलता है, ईमानदार है, अपने काम को अच्छी तरीके से जानता है, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। लेकिन ये मेडिकल एथिक्स नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म के डोमेन में आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि मेडिकल एथिक्स क्या है, उनको समझेंगे और जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसाम खान है और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। अगर हमने मेडिकल एथिक्स को समझना है तो सबसे पहले हमने एक हेल्थ केयर सेटिंग को ध्यान में लाना है। वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो क्लिनिक भी हो सकता है। अब हेल्थ प्रैक्टिस जो होता है उसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक साइंस कंपोनेंट है, दूसरा हमारे पास एथिक्स कंपोनेंट है। अब साइंस कंपोनेंट हमारे पास क्या है? एक साइंस कंपोनेंट में हमारे पास एक नॉलेज और स्किल्स उसमें आ जाते हैं। जिस तरह एक हेल्थ प्रोफेशनल है वो डिजीज के बारे में जानता हो, उसके अलामात क्या है, कौन कौन से टेस्ट करने हैं, उसके इलाज के लिए क्या करना है, कौन सी ट्रीटमेंट है, सर्जरी है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये जो सारी चीज़ें जो हमें अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, दिस इज द साइंस पार्ट। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास एथिकल पार्ट है, जिसमें एक हेल्थ प्रोफेशनल्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन है, उसके पास साइंस वाला पार्ट है, साइंस कंपोनेंट है, वो जानता है कि अपेंडिक्स ऑपरेशन कैसे होता है, उसके पास स्किल्स भी है। लेकिन क्या वो हर पेशेंट पे ऑपरेशन करेगा या उन पे भी करेगा जिनको ऑपरेशन की जरूरत ना हो? नहीं, सर्जन सिर्फ उन पेशेंट्स पे करेगा जिनको उससे फायदा पहुंच सके। तो मेडिकल एथिक्स एक बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि एक हेल्थ प्रोफेशनल को गाइड करते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, स्पेशली जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाते हैं, उसमें आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। ये एक कंट्री या एक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दुनिया में आप कहीं पे भी जाए, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूरोप, यूएस, कहीं पे भी जाए, एथिकल प्रिंसिपल्स आपके सेम ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक मरीज है जो कि क्रिटिकली बीमार है। अब वो इलाज नहीं लेना चाहता अपनी मर्जी से, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करे? उस मरीज पे जोर जबरदस्ती करके इलाज दे दे या फिर उसकी बात माने और चाहे उसमें उसकी जान भी क्यों ना चले जाए। तो ऐसे सिचुएशंस हमारे हेल्थ सेटिंग्स में आते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, तो उनमें से कौन सही है कौन गलत है, वहां पे हमारे लिए रहनुमाई मेडिकल एथिक्स से मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसको हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं एक कोर्ट में, जहाँ पे एक केस लड़े, 2 पार्टीज हैं और आखिर में फैसला जज ने करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। फैसला जज किस चीज के ऊपर करता है? कानून के ऊपर करता है कि कानून के हिसाब से ये बंदा सही है, ये गलत है। इसी तरह हेल्थ में भी जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाते हैं तो वहां पे मेडिकल एथिक्स हमें गाइड करते हैं। तो अब अगर हम मेडिकल एथिक्स को कंबाइन कर लें तो उसके बुनियादी 4 पिलर्स बन जाते हैं या 4 प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये 4 प्रिंसिपल्स आप लोगों को समझ आ जाए तो मेडिकल एथिक्स सारा इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। बेसिक पर्पस जो हमारा मेडिकल एथिक्स है कि पेशेंट के राइट्स को, पेशेंट के वेलफेयर को फुलफिल करना, वो सारे इन एथिकल प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं। इसमें टू पॉइंट नोट करने के लिए कि इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं होता है। तो वो 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑटोनॉमी, नंबर 2 बेनिफिसेंस, नंबर 3 नॉन बेनिफिसेंस, नंबर 4 जस्टिस। अब इन 4 प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं कि ये क्या है। अच्छा, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस। अब इसका मतलब है कि पेशेंट के पास खुद अपना राइट है फैसले लेने का। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में कोई एग्जांपल डिस्कस किया था, एक पेशेंट क्रिटिकली इल है लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ये पेशेंट का राइट है, डॉक्टर का राइट नहीं। अगर वो रिफ्यूज करता है, बशर्त यह है कि उसको फायदा नुकसान दोनों पता हो, उसके बाद अगर वो रिफ्यूज करता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। द बॉडी ऑफ द पेशेंट, तो उसका राइट है कि वो रिफ्यूज करे या उसको एक्सेप्ट करे। फाइनल डिसीजन पेशेंट का होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिर्फ उसको गाइडेंस दे सकता है। सेकंड एग्जांपल, एक सर्जरी है, अगर पेशेंट नहीं कराना चाहता या कराना चाहता है, इसलिए सर्जरी से पहले हम कंसेंट फॉर्म देते हैं कि पेशेंट उसको एग्री करता है वाकई उसने करना है या नहीं करना। तो अगेन दिस इज द फाइनल डिसीजन पेशेंट का है, दिस इज ऑटोनॉमी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट है, वो
हर्बल ट्रीटमेंट देना चाहता है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशन जो हमारे साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उसकी जगह वो हर्बल लेना चाहता है अपने इलाज के लिए। तो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन अगेन दिस इज द पेशेंट। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे हेल्थ प्रैक्टिस में जितने भी प्रोसेसेस होंगे, जितना भी होगा, इलाज है, टेस्ट है, फाइनल डिसीजन ये राइट पेशेंट का है। हेल्थ प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको गाइड करना है कि इसमें ये फ़ायदा है, इसके ये नुकसान है, लेकिन आखिरी फैसला पेशेंट को करना है। तो दिस इज द एथिकल रूल नंबर 1, ऑटोनॉमी। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल बेनिफिसेंस, मीनिंग फ़ायदा पहुंचाना, डूइंग गुड। अब इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ प्रोफेशनल जो भी प्रैक्टिस करे उसमें पेशेंट के लिए फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो वैक्सीन एडवाइस होते हैं या वैक्सीन लगाते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? जो आने वाली बीमारियां हैं उससे बच्चे को बचाया जा सके। तो अगेन डूइंग गुड। दूसरा, अब एक पेशेंट है जिसको सीवियर डिप्रेशन है, अब उसके लिए अगर एक काउंसलिंग सेशन रखा जाता है, थेरेपी सेशन रखा जाता है जिससे पेशेंट का डिप्रेशन कम हो जाए या उसका ख़त्म हो जाए, तो अगेन डूइंग गुड टू द पेशेंट। नंबर 3, अगर हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई है, उसमें एक पेशेंट है, सिवियर एक्सीडेंट में गया, डॉक्टर आते ही इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन कर लेता है क्योंकि उसके लिए वो फ़ायदेमंद है इमरजेंट ऑपरेशन कराना। या फिर हमारे अक्सर माशरे में देखते हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट के साथ बैठना, उनके लिए प्लान बनाना कि वो डाइट में क्या लें, कौन से मेडिकेशन लें, क्या एक्सरसाइज करें, फिर आप उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस लिए करते हैं? ताकि उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर, जितनी भी बीमारियां वो कंट्रोल हो जाए, अगेन फ़ायदा पहुंचाना। सो दिस इज नोन एज द बेनिफिसेंस। थर्ड प्रिंसिपल, नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस मीनिंग डू नॉट हार्म, डू नो हार्म, पेशेंट को हार्म नहीं करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एहतियात करना चाहिए, वो जो भी करे लेकिन उसमें पेशेंट के लिए कोई नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पे, एक पेशेंट है जिसका कोई लिवर प्रॉब्लम है, उसका आसानी से अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है और सीटी स्कैन से भी पता चल सकता है, लेकिन उस केस में हेल्थ प्रोफेशनल को चाहिए कि वो अल्ट्रासाउंड करे, ना कि सीटी स्कैन करे। क्यों अननेसेसरी रेडिएशंस को, और महंगा भी है सीटी स्कैन, तो क्यों उसके लिए पेशेंट को एक्सपोज करे? तो नंबर 1, डू नॉट हार्म। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट है जो एक दवाई उसके लिए बेहतरीन है, लेकिन वो पेशेंट उसके लिए एलर्जिक भी है, तो बेहतर ये है कि आप उस दवाई की जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन पेशेंट को दें जिससे उसको नुकसान ना हो। अब एक और हमारे पास अक्सर हम सिनेरियो देखते हैं ना कि अननेसेसरी सर्जरीज होती हैं। अगर किसी पेशेंट का इलाज मेडिसिन से होता है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि हम सर्जरी कराएं, क्योंकि सर्जरी में अपने रिस्क होते हैं, अपने नुकसान होता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस, एनेस्थीसिया का रिस्क। तो डू नॉट हार्म, तो हर केस में हेल्थ प्रोफेशनल ने डिसाइड करना है कि इसमें पेशेंट का कोई नुकसान है या नहीं है। अब जब हम देखते हैं तो लोगों को अक्सर बेनिफिसेंस और नॉन बेनिफिसेंस दोनों में कंफ्यूजन आ जाती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अक्सर लोगों को हिदायत करते हैं कि आप अच्छे काम करें और बुरे काम से हम उनको रोकते भी हैं। इसी तरह बेनिफिसेंस का मतलब ये है कि एक पेशेंट को आपने फ़ायदा पहुंचाना है और साथ में उसको नुकसान से भी बचाना है। फोर्थ, जस्टिस, इंसाफ। जस्टिस प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स ने पेशेंट्स के साथ इंसाफ के साथ बर्ताव करना है। उनके ना फाइनेंशियल स्टेटस को देखना है, ना उनके बैकग्राउंड को देखना है, ना उनका कोई रिलीजन देखना है, सबको इक्वली उन्होंने ट्रीट करना है इंसाफ के साथ। जस्टिस हमारे प्रिंसिपल को ये कहता है कि आपने गरीब अमीर इनमें भी फ़र्क नहीं करना है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे हमने एज अ पेशेंट उनको यूटिलाइज करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सिचुएशन आ जाता है कि जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर मशीन एक है और हमारे पास मरीज 2 हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो इंसाफ हमें ये कहता है कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहले वेंटिलेटर उसको मिलना चाहिए, ना कि जो कि अमीर है या जो ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता हो या उसका कोई इन्फ्लुएंस हो, वो नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस मीन्स इंसाफ। तो हर सिचुएशन में ऐसा जब सिचुएशन हमारे पास आएगा जिसमें इमरजेंसी स्पेशली रोल प्ले करता है,
तो वहाँ पे इंसाफ का पहलू आएगा। अब ये जो चारों प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, दैट इज एटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस और जस्टिस, ये तीन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को गाइड करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हम इसको प्रोफेशनलिज्म के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रोफेशनलिज्म एक इंडिविजुअल बिहेवियर, जो कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, उसको कहा जाता है कि वो कितना प्रोफेशनल है, कितना अपने काम को जानता है, कितना रिस्पेक्टफुल है। लेकिन जब आप इन प्रिंसिपल्स को, एथिकल के जो चार प्रिंसिपल्स हैं, इनको और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एथिकल प्रैक्टिस करते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स। आई होप कि इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को समझा है। आने वाले वीडियोस में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह, सी यू देयर।